आज के समय में हर एक कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है, खासकर कोविड के बाद से, क्योंकि कोविड से पहले हेल्थ इंश्योरेंस को कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन जब से कोविड आया तब से हेल्थ इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति जो है वो चाहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखे ताकि उनको जो है आगे फाइनेंशियल कोई इशू ना आए। सो कैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे, साथ ही सही हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए कौन सा सही रहेगा, क्योंकि जो एजेंट होते हैं लोकल लेवल पे वो आपको गलत जानकारी देके वो अपना कमीशन के चक्कर में आपको पॉलिसी कोई भी दे देते हैं। सो वो चीज़ें से आप बच सकते हैं अगर आप खुद से ऑनलाइन खुद से करते हैं। तो ऑनलाइन में आपको ये भी फायदा रहता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको कवर होगा नहीं कवर होगा सब कुछ रिटर्न में होता है, वहाँ पे सारा चीज़ें इन्फॉर्मेशन होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। सो सब चीज़ आप देख सकते हैं कि क्या आपको कवर है क्या नहीं कवर है, तो ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे कैसे हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, वो मैं कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, सारा जानकारी मिल जाएगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगा कि कहाँ से आप चेक करें। बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख के गूगल पे जाकर के सर्च करके लाइक पड़ोसी बाजार सर्च करके चले जाते हैं, वहाँ से खरीद लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ से नहीं जाए। वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है केवाईसी में बाद में इशू आ जाता है, क्योंकि वो बाद में केवाईसी होता है। सो अगर आप हमारे वीडियो से जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी सारा चीज़ आपको होने के बाद ही पेमेंट करता है तो आपको जो है केवाईसी में इशू नहीं आएगा। बाकी अगर कुछ भी इशू आता है तो आपको मेरा नंबर भी दिया हुआ है नीचे, तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सब चीज़ करवा करके दे दूंगा, तो आपको बिना किसी परेशानी के जो है आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। सो कहाँ आपको हमारा वीडियो में लिंक मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सो मान लीजिए कि यह इस तरीके से आपको वीडियो मिलेगा, जब भी आप यूट्यूब पे देखते हैं तो इसी तरीके से वीडियो मिलता है। यहाँ पे आपको क्या करना, सिंपल से कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस का एक पेज खुल जाता है। यहाँ पे आपको जेंडर देना है, कौन मेल है या फीमेल है, मतलब जो मेन व्यक्ति आपके परिवार का उसका आपको सबसे पहले डिटेल देना होता है। मान लीजिए अगर आप खुद है, अगर आप मेल है तो मेल डालो, फीमेल है तो फीमेल डालो, तो वो इस हिसाब से करना है। सो मान लीजिए कि आप है तो आपको मेल है तो मेल कर लो। यहाँ पे नाम आपको देना है, जो भी आपका नाम होगा वो दे देना है। मान लीजिए कि ABC जो भी आपका नाम है, चूँकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि गूगल का पॉलिसी है कि आप जो है नाम या किसी का जो है कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर सकते हैं। सो मैंने ABC लिख करके और आपको बता देता हूँ। मोबाइल नंबर जो भी होगा वो आपको दे देना है। मान लीजिए कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो इस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, जिसके बाद जो है आपको इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको अकेले का चाहिए तो ये चुन लो, अगर आपको हस्बैंड वाइफ है तो आपको वो करना है तो चुन सकते हैं। यहाँ पे मी माई वाइफ एंड 1 चाइल्ड, अगर आपके एक बच्चे हैं और आप हस्बैंड वाइफ है तो आप ये चुन सकते हैं। 2 बच्चे हैं तो इस तरीके से पेरेंट्स का भी ले सकते हैं। अदर मेंबर को भी अगर ऐड करना है तो अदर पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिनको भी आप ऐड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन मिलता है, जो भी आपको होगा वो आप कर लेना। मान लीजिए कि मैं अभी फिलहाल हस्बैंड और वाइफ का लेके चल रहा हूँ मान लीजिए। सो मैं यह इस पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि चूंकि आप 2 व्यक्ति का दे रहे हैं तो उसमें सबसे एल्डर कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा होगा जिसका उम्र, मतलब मान लीजिए कि आप है, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा उम्र हो सकता है आपका उम्र हो सकता है आपके वाइफ का हो, जिसका भी सबसे ज़्यादा उम्र है उसका जो है आपको यहाँ पे उम्र बता देना है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 25 साल कर दे रहा हूँ और यह करने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग करना है। उसके बाद आपको सिटी यहाँ पे लिख देना है, जो सा भी आपका सिटी होगा वो लिख देना है। कुछ जो है पॉपुलर सिटी आपको यहाँ पे दिखेगा, जो आपको नहीं दिखे तो आप अपना सिटी का नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने इतना लिखा तो ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है, यह वाला आपको चुन लेना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ सवाल पूछा जाता है कि आपको कोविड-19 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव तो नहीं है, या कोई सर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई एग्जिस्टिंग इलनेस तो नहीं है, जैसे यहाँ पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो यहाँ पे हर चीज़ लिखा हुआ है। इन चीज़ों को आप छुपाओ मत। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है या कोई इशू आता है, इसका कारण यही होता है कि कोई ना कोई चीज़ आप छुपाए हुए रहते हैं, तो उसको गलत मत छुपाओ। डोंट वरी, सारे जो है आपके पड़ोसी जो भी आपका मान लो कोई ब्लड प्रेशर है भी तो आप बता दो, क्या दिक्कत है उसमें। आप छुपाने से आपको ये होगा क्लेम नहीं मिलेगा, फिर हेल्थ इंश्योरेंस करने का फायदा ही क्या है। तो जो भी चीज़ें सच जानकारी आप यहाँ पे दो। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी आपको इसमें से नहीं है तो नॉन ऑफ दीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है। उसके बाद जो है आपको इस तरीके से जो है सभी कंपनी का, जैसे ICICI का देख सकते हैं कि 7.5 लाख, मतलब जो है 7.5 लाख आपको कवर मिलेगा। 38 कैशलेस हॉस्पिटल है अवेलेबल, वो बता रहा है, और टोटल जो है 11,336 रुपये पर ईयर आपको जो है जाने वाला है। इसको आप ऑनलाइन यहीं से खरीद सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हेल्थ यहाँ पे रिलायंस का भी दिया हुआ है, इसमें 57 कैशलेस हॉस्पिटल है वो दिया गया है। कवर मिलेगा आपको, इसका जो है सारा चीज़ें चेक प्रीमियम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा। इस तरीके से जिस पे ऑनलाइन नहीं है, जैसे ये ऑनलाइन नहीं है तो इसको आप मत करना, क्योंकि इसके लिए ऑफलाइन प्रोसेस है, तो आपको अभी नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन घर बैठे।
सो यह इस तरीके से जिस पे भी है बाय ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ गया है। देखिए सब सारे जो कंपनी का, HDFC का, केयर का, नीवा विपा का, सबका यहाँ पे दिया हुआ है। सबका जो जिसका भी आपको सही लगता है उसका कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो है सभी कंपनी में देखेंगे तो कुछ और भी प्लान्स होंगे। जैसे एक प्लान तो ये है जो 7.5 लाख का है। अगर और प्लान देखना है तो व्यू वन मोर प्लान देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो एक और इनका 10 लाख का प्लान है जिसमें 38 है। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे व्यू फीचर पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इसका क्लेम 97% है। इसके अलावा फीचर में आपको क्या क्या मिलेगा देख सकते हैं कि आपको रूम रेंट लिमिट है, इसमें सिंगल प्राइवेट AC रूम आपको मिलेगा। जब आपको मान लो किसी कारणवश आप एडमिट होते हैं तो उसका सारा डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा जो चीज़ आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हेल्थ चेकअप है, कोपे है, या आपको एग्जिस्टिंग इनलाइन कवर होगा 2 ईयर का वेटिंग में करके आप सारी चीज़ें जो है पढ़ लेना। क्योंकि मैं अगर आपको बताने जाऊँ तो ये वीडियो ही काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कवर है क्या कवर नहीं है। कैशलेस हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो कैशलेस हॉस्पिटल जो आपको लोकेशन देते हैं उसके अनुसार से जितने भी कैशलेस हॉस्पिटल होगा वो आपको दिखा देगा कि इन हॉस्पिटल में अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो इन हॉस्पिटल में आपको कैशलेस सुविधा दिया जाएगा। मतलब आपको सिर्फ एडमिट होना है, बाकी आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से आप जिसका भी देखना चाहते हैं उसका जो है आप व्यू फीचर पे ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाला है। देख सकते हैं सब कुछ जो है लिखा हुआ रहा था कि क्या कवर है क्या नहीं कवर है। तो वो सारी चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो क्लेम प्रोसेस क्या होगा वो भी यहाँ पे दे रखा है। कुल मिला के बात यह है कि ऑनलाइन में जो आपको सारे कुछ जो है यहाँ पे दिया रहता है, तो आपको कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहता है। अब मान लीजिए कि आपको कोई भी एक चाहिए, चलिए मान लीजिए कि मैं यही वाला जो है ICICI वाला एक तरीके से कर रहा हूँ, तो सिंपल सा मुझे ये करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा थोड़ा सा यह मैसेज आएगा, उसको आपको वेट कर लेना है, इसको इग्नोर करना है। आपको ऑटोमेटिक जो है थोड़ी देर में रिफ्रेश करके यहाँ पे ले आएगा। अब यहाँ पे ले आएगा तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ईयर प्रीमियम ये है, 2 ईयर प्रीमियम आपका ये है, 3 ईयर प्रीमियम यह है। तो थोड़ा सा जो है छूट मिल जाता है। वो आप डिसाइड कर सकते हो कि हर एक साल देना चाहते हैं या एक साथ जो है 2 साल या 3 साल का करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ 1 साल का ही करूँ तो 1 साल वाला आप यहाँ पे चुन सकते हैं। इसके बाद जो है कुछ ऐड ऑन होता है, कंपैशनेट विजिट आपको मिलता है तो ये 60 रुपये में आपको ऐड हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी सारे जो है ऐड ऑन मिलता है। नर्सिंग एट होम का अगर आपको चाहिए तो ये आप चुन सकते हैं। तो ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। ये सब ऑप्शनल है जो आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ जो है दिया हुआ है। जैसे डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस का कवर दिया हुआ है। तो ये आपको अपना जो है सारा चीज़ें जो भी यहाँ पे ऐड ऑन है, अगर आपको ये चीज़ ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, यहाँ पे दिया गया है। लेकिन उसके पैसे जो है आपको बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए कि अभी आपको नहीं कोई चाहिए, अगर आप चाहिए होगा तो सिंपल सा जो है आपको क्या करना है, इस ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए अभी सेल्फ का है। अब आपको चूँकि हस्बैंड वाइफ का मैंने चुना है तो उसका भी एज पूछा जा रहा है। जो भी होगा मान लीजिए 24 साल में दे करके अपडेट प्रीमियम पे क्लिक कर देता हूँ। तो थोड़ा सा तो जो प्रीमियम होगा फाइनल वो प्रीमियम आ गया है। अब आपको कोई भी ऐड करना है, मान लीजिए कि ये ऐड करना है तो आप इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे। देखिए ये ऐड हो गया है। अगर आपको हटाना है तो इसी पे एक बार क्लिक कर दोगे ये हट जाएगा। तो टोटल प्रीमियम जो है वही आ जाएगा। अब आपको फाइनल हो गया कि चलो इसको लेना है तो यहाँ पे प्रोसीड टू प्रपोजल देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सारा डिटेल देना होगा। जैसे सेल्फ का मैंने ABC नाम दिया था तो वो है। उसके अलावा जो नाम है हमारा वो दिखा रहा है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड देना होगा, जो भी आपका पैन कार्ड होगा वो दे देना है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में पैन कार्ड नंबर होता है, वो आपको पैन कार्ड नंबर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एड्रेस कहा जा रहा है, जो भी आपका फ्लैट नंबर जो भी है 1 2 3 वो आपको दे देना है। ये सारा जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा उसी में से देख करके देना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आप एड्रेस देंगे इसी पे जो है आपका फिजिकल कॉपी जो है पॉलिसी का भेजा जाएगा। मतलब जो आप पॉलिसी खरीद लेंगे तो उसके बाद जो है पॉलिसी कॉपी का जो कुरियर के माध्यम से आपके घर पे भेजा जाता है। इसलिए एड्रेस जो है बिल्कुल यहाँ पे सही देना, कोई भी गलत जो है एड्रेस नहीं देना। सो यहाँ पे सब कुछ जो है जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे लिख देना। मैं बस ऐसे ही यहाँ पे अभी टाइप कर दे रहा हूँ। और यह करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कंटिन्यू का ये ऑप्शन देख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी कहा जा रहा है, यह भी ईमेल आईडी आपको सही देना है क्योंकि इस पर भी सॉफ्ट कॉपी पॉलिसी कॉपी जाएगा। तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही देना है, गलत नहीं देना है। तो जो भी आपका ABC ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद जो है इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना होता है। जो सा भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यह देने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे आपका सारा जो है डिटेल पूछा जाता है मेंबर का। अब एक का तो मान लीजिए आप अपना नाम ABC बता दिए थे। उसके बाद जो है जो पहला व्यक्ति है, मान लीजिए आप मुख्य व्यक्ति है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दोगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस पर क्लिक करेंगे।
मान लीजिए कि 13 तारीख को जन्म है तो 13 तारीख आप देंगे। महीना जो है आपको मान लीजिए कि जुलाई है तो 07 करेंगे, मान लीजिए कि 99 कर देता हूँ ताकि 25 साल लगभग जो है चला जाए। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दिया। यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं वो आपको बताना है। अगर आप सैलरी पर्सन है, कहीं जॉब करते हैं तो आपको यह देना है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो यह चुनेंगे। स्टूडेंट, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, इस तरह के सब ऑप्शन मिलता है, जो भी आपका होगा वो चुन लेंगे। उसके बाद जो है आपको अपना हाइट बताना है कि लगभग कितना आपका हाइट है। जो भी आपका हाइट है, मान लीजिए 5 फीट 2 इंच, मान लीजिए 3 इंच 4 इंच जो भी होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे, या जो भी आपका हाइट है वो दे देंगे। वेट आपका कितना है वो भी आपको अपना बताना है। मान लीजिए कि जो भी है आपका, मान लीजिए कि 65 किलो है तो आप 65 किलो कर दो। इस तरीके से आपको अपना डिटेल देना होगा और उसके बाद जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे, अब चूंकि मैंने हस्बैंड वाइफ का चुना तो यहाँ पे अगर कोई महिला कर रही होगी तो ऑफकोर्स वो अपने हस्बैंड का नाम देगा। अगर कोई जो है मेल कर रहा होगा तो अपने वाइफ का जो है नाम देगा। स्पाउस का यहाँ पे डिटेल जो है आपको, जो इस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखेंगे उन्हीं का सारा डिटेल देना है। और यह करने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन का नीचे ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट मिल जाएगा। हमने 2 का नाम यहाँ पे दिया है तो दोनों आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है कि आपको इनमें से कोई भी आपके जो मेंबर का, जैसे 2 मेंबर का मैंने यहाँ ऊपर में नाम दिया है, इन दोनों मेंबर में से किसी को भी इनमें से कोई भी बीमारी है। अगर है तो ये सारी चीज़ें जो है आप बता सकते हैं कि ये बीमारी है। अगर नहीं है तो आप सिंपल सा नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट कर करके और कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। अगर है तो आपको सिंपल सा चुनना है यहाँ पे, जैसे इस तरीके से चुनेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अभी हमें नहीं है तो मैं इसको नहीं चुन रहा हूँ और सिंपल सा नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ। कहा जा रहा है कि अगर चूंकि कोई आपकी मान लीजिए कि फीमेल है मेंबर, तो क्या वो प्रेग्नेंट है और जो घर पे टेस्ट हुआ है उसमें वो प्रेग्नेंट है या नहीं वो आपको बताना है। तो अगर इस तरीके से है तो आपको यहाँ पे बता देना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वाला चुन लेना है। मान लीजिए आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आपको यह वाला चुन लेना है। ओके, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है इस तरीके से आता है। क्रोनिक या लॉन्ग टर्म मेडिसिन कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा है या डिजेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल सा यहाँ से भी आपको नॉट एप्लीकेबल पर चुनना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे जो है अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो जिसका आप नाम दिए यहाँ पे, इनमें से कोई किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज चल रहा है तो वो उसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो कुल मिला के बात ये कि सारे क्वेश्चन का जवाब जो आपको सही से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको जवाब देना है। अगर नहीं होगा तो नॉट एप्लीकेबल पर चुन करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज या ब्रेन डैमेज या कैंसर या ऑर्गन फेलियर इस तरीके के कोई इशू है अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में तो आपको बताना है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर चुनना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि कोई भी आपने लाइफ हेल्थ पॉलिसी लिया है और उसमें आपको जो है क्लेम के लिए डिक्लाइन किया गया है तो उसका आपको बताना है। अगर आपको नहीं किया गया है तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे और किया है तो जिसका भी क्या होगा उसको आपको यहाँ पे नाम चुनना होगा। ठीक है, तो जो भी है आप चुन सकते हैं। इस तरीके से दोनों है तो दोनों चुन सकते हैं अगर दोनों का डिक्लाइन हुआ होगा तो। नहीं है तो सिंपल सा इन सबको इस पर अनचेक करेंगे और सिंपल सा सिर्फ इस पर ग्रीन टिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो है सारा जो भी होगा वो आपको जवाब देना है। यहाँ पे मैंने भी नॉट एप्लीकेबल में चुन करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो टोटल 8 सवाल होते हैं, इन सारे 8 सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो आप व्यक्ति का नाम दे रहे हैं उसमें से किसी को भी ये सब आदत है क्या, स्मोकिंग का, अल्कोहल का या टबैको का। अगर है तो आपको बता दो कि स्मोकिंग करता हूँ। अगर नहीं है तो आपको सिंपल सा नॉट एप्लीकेबल से चुनना है और उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कह रहा है कि आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं वो आपको बताना है। अगर आप नॉमिनी वाइफ को बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, या किसी और को बनाना है तो आपको यहाँ पे यह वाला चुन करके और यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ का कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप फादर को करें, मदर को करें। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं या डॉटर सन को लोग कर देते हैं। तो जिसको भी मान लीजिए करना है वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि फादर को करना है तो फादर को आप चुन लो। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम दे देना है, क्योंकि उनको आप नॉमिनी बना रहे हैं तो उनका जो है जो भी आपके फादर का नाम है वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपको अपने चूंकि जिनका नॉमिनी बना रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ दे देना है। मैं बस ऐसे ही आप लोग को बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है रिव्यू एंड पे देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद इस तरीके से आएगा, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपको अगले पेज में पेमेंट पेज पे ले आएगा। मैं यहाँ पे जो है चूंकि उस कंपनी में कुछ इशू था पेमेंट गेटवे में, जिसके कारण वो नहीं कंप्लीट हुआ तो मैं दूसरी कंपनी चुन करके एक तरीके से आ गया हूँ, क्योंकि आप लोग को कंप्लीट स्टेप बताना है हमें। मैं यहाँ पे दूसरी कंपनी चुन करके यहाँ पे आ गया हूँ सेम डिटेल के साथ।
अब हमें मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा अगले स्टेप में। यहाँ पे सब चीज़ डिटेल रहता है, एक बार आपको सब चीज़ क्रॉस चेक कर लेना है। अगर आपको सब चीज़ सही लगे तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यह पेमेंट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सब ऑप्शन मिलता है। आजकल जो है अधिकतर लोग जो है यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारे कंपनी जो यूपीआई ऐप है, भीम यूपीआई है, उसमें से लोग जो है पेमेंट करना चाहते हैं। तो उससे अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ये यूपीआई वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको सभी ऐप का। तो आप मान लीजिए कि आपको फ़ोनपे से करना है तो फ़ोनपे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना फ़ोनपे यूपीआई आईडी देना है। जो भी आपका यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। अगर आपको नहीं पता है कि यूपीआई आईडी कहाँ लिखा रहता है तो मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको मान लीजिए कि फ़ोनपे है तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और फ़ोनपे ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये मेरा फ़ोनपे है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो जैसे ही मैं ओपन करूँगा यहाँ पे ही आपको यूपीआई आईडी आपका पता चल जाता है। देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरा यूपीआई आईडी दिया हुआ है। या अगर आपको और पता करना सही से देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपका यूपीआई आईडी लिखा हुआ मिल जाता है। तो कहीं से भी देख करके दे सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही करना है, @ वाला अलग चुनना है। देख सकते हैं @ के बाद YBL लिखा हुआ है, तो जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ और वापस से इस पेज पे आ जा रहा हूँ और यहाँ पे इसको YBL है ही, इसको रहने देता हूँ। अगर आपका कोई और होगा तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। हमें नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी दे रहा हूँ। अब यह यूपीआई आईडी देने के बाद आपको क्या करना है, ये पे देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे पे पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि पेमेंट रिक्वेस्ट किया गया है पड़ोसी बाजार से। आपको क्या करना है, सिंपल सा पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पे क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे ले आएगा। आपको क्या करना है, ये पे बटन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही पे बटन पे आप क्लिक करते हैं तो जिस तरीके से किसी को यूपीआई करते हैं पैसे देने के लिए, चाहे दुकान पे जाते हैं या कहीं पे भी, तो उस तरीके से आपको ये पेमेंट कर लेना है। और पेमेंट करने के बाद आपको बैक बटन नहीं दबाना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि अब वापस से जो है पेमेंट होने के बाद आप इसी पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइम चलता रहता है। 2 से 4 सेकंड के अंदर में जो है यह पेमेंट आपको कंफर्म हो जाएगा और आपको जो है वहीं पे पूरा बुकिंग कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका बुकिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है इंश्योरेंस कंपनी की ओर से सब कुछ चेक किया जाएगा और जब आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपको जो है पॉलिसी कॉपी PDF में मिल जाएगा। बाकी डिटेल जो है सारा चीज़ आपके ईमेल पे भी चला जाता है। कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।